You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 1। Hanif bought a car for Rs 5,50,000. He sold it for 6,505,000 after some time. Find its profit percentage. क्वेश्चन नंबर 1 का कार प्राइस कितनी हुई? 5,50,000। ठीक है, ये कार कास्ट प्राइस है ना। अब उसने सेल की, सेल प्राइस 6,05,000। प्रॉफिट मालूम करना है इसका, सिर्फ सिंपल प्रॉफिट मालूम करना है। तो क्या है प्रॉफिट? सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो क्या आ जाएगा? 6,05,000 माइनस 5,50,000 कितने के बराबर हो गया ये? ये आ गया 55,000 RS। प्रॉफिट इसका आ गया कितना? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमारी क्या होगी? प्रॉफिट परसेंटेज क्या इसका अपना फॉर्मूला है? प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है हमारा? 55,000। कास्ट प्राइस क्या है हमारी? 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3 ज़ीरो इनसे गई, ठीक हो गया जी। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया। 51 ज़ा 50, 51 ज़ा 50, 50, 51, 55, 55 से कैंसिल हुआ। अब रह क्या गया? 10। तो ये आ गया हमारे पास 10%। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई है? 10%। ये हमने मालूम करना था। ये हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,000. डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा जी, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितने? 3,000। डिस्काउंट है जी 20%। इसका डिस्काउंट निकाल लें। डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं हम कि कितनी इसकी डिस्काउंट है जी। 20/100 परसेंट का मतलब 100 पर 100, 3,000। तो ये 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हो गई। 3 दूनी 6 और ये 2 ज़ीरो 600 रुपये। ये कितने आ गए? 600 रुपये, 600 रुपीज़। अब क्या मालूम करना है? उसने कहा था कि फाइंड द सेलिंग प्राइस
ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है? मार्क्ड प्राइस माइनस, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं, माइनस डिस्काउंट प्राइस। मार्क प्राइस है 3000, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है कीमत है उसकी, वो है 3000, और उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं कितना? 20%, जो कि है 3000 का 600। तो माइनस 600 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 2400 RS। ये वो कीमत होगी जिस पर वो सेल करेगा उस प्रोडक्ट को। एक्चुअल प्राइस है 3000, जबकि वो सेल करेगा 20% डिस्काउंट पर 2400 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 3। में क्या कह रहा है वो? अ मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल विच कास्ट हिम 2500 रुपये। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक चीज़ बनाता है जिसकी कास्ट आती है, जिस पर लागत आती है कितने? 2500 रुपये एट 20% प्रॉफिट पर। द परचेजर सेल द आर्टिकल एट 30% अगेन, फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है जी। कास्ट, यहाँ पे क्या आ गया जी? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर सेलिंग का कास्ट क्या आई है जी उसकी? 2500। ठीक है। RS। प्रॉफिट क्या है उसका? 20% इस अमाउंट पर। तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट इसका? 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2500। ये 2 ज़ीरो इससे गए तो ये आ गया 25 दूनी 50 और 1 ज़ीरो 500 रुपये। 500 रुपये उसकी क्या हुई जी का प्रॉफिट आ रहा है 2500 रुपये कास्ट पर। अब सेल प्राइस क्या हुई? 2500 प्लस 500। ये वो सेल कर रहा है, 2500 कास्ट आई, 500 जो है उसकी प्रॉफिट मार्जिन है 20%। तो ये इसकी प्राइस हो जाएगी 3000 RS। ठीक है। परचेज़र, अब परचेज़र क्या कर रहा है? परचेज़र गॉट प्रॉफिट। परचेज़र जो है उस पर कितना मुनाफा कमा रहा है? 30%। तो क्या हो जाएगा? 30/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो कितना हो जाएगा? ये 2 ज़ीरो इनसे गई तो ये 3 3 9 0 0 2 ज़ीरो ये आ गई। ये 900 वो परचेज़र जो दोबारा जिसने ख़रीदी है वो प्रॉफिट कितना कमाता है? 30% पे कितना मुनाफा? 600 रुपये 900 रुपये कमाता है वो। टोटल सेल यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल प्राइस कितनी होगी? 3000 प्लस ये 900, ये हो गया 3900 RS। ये उसकी परचेज़र इस कीमत पर वो उसको सेल करेगा 3900 रुपये पर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4।
The mark price of every article was reduced by 12% in sale at a store. A cash customer was given a further 10% discount. What price would a cash customers pay for an article marked initially as 2000? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, मार्क प्राइस क्या है जी? वो है 2000। डिस्काउंट कितना दिया गया है इस पर? 12%। तो ये निकाल लेते हैं 12% का कितना डिस्काउंट निकल रहा हुआ है। 2000, ये 2 ज़ीरो इससे गए, 12 दूनी 24, 240 रुपये इस पर डिस्काउंट दिया गया। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस क्या है? आफ्टर डिस्काउंट प्राइस क्या है? 2000 माइनस 240। तो इसकी डिस्काउंट के बाद इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? ये आ जाएगा 1760 रुपीज़। ठीक हो गया। डिस्काउंट फॉर कैश। अब वो कह रहा है कि जो कैश पर लेता है उसको कितना 10% जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट फॉर कैश कितना? 10%। तो ये क्या हो गया? 10/100 मल्टीप्लाई बाई ये कितना? इसके 1760। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया, पीछे रह गया 176 RS। ये डिस्काउंट कैश वाले को दिया जाता है। तो कैश कस्टमर कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 1760 माइनस 176। तो ये कितना हो गया? 1584 रुपीज़। ये उसकी कास्ट इसमें पे करेगा वो। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? Tahir purchased 2 toys for his children. He buys Spider-Man and Barbie doll for 3000 and Rs 5000 respectively. If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the selling price for each toy. ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एक स्पाइडरमैन दिया गया है और एक डॉल्स दी गई है। तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं सेंटर में। तो यहाँ पर आ जाता है स्पाइडरमैन की कहानी। और यहाँ डॉल की हम कर लेते हैं। ठीक है जी। कास्ट क्या ये 3000। डिस्काउंट कितना दिया है?
20%। ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। कितने पैसे आएंगे इसके वो देख लेते हैं। तो ये आ गया, ये 2 ज़ीरो इससे गई तो 3 दूनी 6, 600 रुपये। ये RS डिस्काउंट 600 रुपये दिया गया 3000 पे। और इधर डॉल की क्या कहानी है जी, कॉस्ट क्या है इसकी 5000 और डिस्काउंट क्या है इसका, वो है 20%। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5000। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से गई तो बाकी हमारे पास आ गया 5 दूनी 10 और 2 ज़ीरो 1000। इसका डिस्काउंट कितना बना 1000। 5000 पर से ये 4000 की है, इसने एक किस्म की डॉल ख़रीदी है। ठीक हो गया जी। अब क्या है टोटल डिस्काउंट, दोनों जो टॉयज़ हैं उन पर टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। टोटल डिस्काउंट ऑन बोथ टॉयज़ कितना हो गया 600 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1600 RS। ये हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया दोनों टॉयज़ पर। ठीक हो गया जी। अब सेलिंग प्राइस स्पाइडर, अब डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी और इसकी। सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी 3000 में से 600 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2400। और ये कितने की सेलिंग होगी इसकी, सेलिंग प्राइस क्या आएगी इसकी 5000 माइनस 1600, ये आ जाएगी 1000 निकालेंगे माइनस 1000 तो ये 4000 इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है जी, तुफैल बाय सम आइटम फ्रॉम अ स्टोर, अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम एंड 20% on other item. If he purchases food worth Rs 1250 rupees and other items worth Rs 750, find the amount of discount and selling price on each separately. इसको भी सेम हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाकर दोनों अलग अलग से वैल्यू निकाल लेंगे। इधर आ गया जी फूड 6, क्वेश्चन नंबर 6 फूड आइटम। यहाँ पे हम फूड आइटम्स की बात करेंगे और यहाँ पर अदर की करेंगे, अदर आइटम्स। ठीक है। फूड आइटम क्या है, कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट 1250 और 1250 पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट सेम क्वेश्चन नंबर 5 वाला प्रोसेस करना है हमने 15%। तो इसके कॉस्ट डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेंगे 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1250। ये ज़ीरो इससे गया 5 2s are 10, 5 3s are 15। ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारा 125 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15, 3 6 1 7, 3 1 3 375/2। तो ये हमारा ये आ गया। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 187.5 रुपीज़। ये हमारी एक वैल्यू
ये आ गई। तो इसका अब अदर आइटम्स का कर लेते हैं। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट हमारे पास 750 है। डिस्काउंट क्या है इस पर हमें दिया हुआ? 20% इस पर भी। तो 20% के अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 750, तो ये हमारी आ जाएगी 150। ये ज़ीरो इससे गया, ये ज़ीरो इससे गया, 75 दूनी 150, ठीक है। अब क्या हुआ? टोटल डिस्काउंट ऑन बोथ आइटम्स, वो कितने? 187.5 प्लस 150, तो ये आ जाएगा 337.5 RS। ये हमारा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। अब क्या है? सेल प्राइस निकालनी है हमने। सेल प्राइस इसकी किसकी? फूड की। तो ये आ जाएगी हमारी 1250 माइनस 187.5, तो ये हमारी आ जाएगी 1062 माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी RS। और सेम इसकी करेंगे हम। सेल प्राइस अदर आइटम्स की 750 माइनस 150, तो ये आ जाएगी 600 RS। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ होलसेलर सेट his selling price by adding 15% to his cost price. The retailer add 25% to the price he paid to the wholesaler to fix his selling price. At what price would a retailer sell an article which cost the wholesaler RS 400? ठीक हो गया जी। होलसेलर कास्ट, होलसेलर की कास्ट है उसके ऊपर 400। एडिंग, क्या एडिंग की है इसने? सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या ऐड किया? कितने परसेंट की है? 15%। तो ये क्या, इसके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 15/4, तो ये 20 15 चौक 60, 60 रुपीज़ इसने बढ़ाई है। सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या हो गया? 400 मल्टीप्लाई बाय 60। इसने क्योंकि 15% बढ़ाई है तो ये ऐड हो जाएगी। ये 460 रुपीज़ की वो सेल करेगा। ठीक है। रिटेलर एडिंग, अब रिटेलर जो है ये तो होलसेलर था। अब दुकानदार, क्या दुकानदार को रिटेलर कहते हैं? रिटेलर एडिंग सेल प्राइस कितने परसेंट? 25% उसने बढ़ा दिए। ठीक हो गया जी। तो 25% उसने बढ़ाई है, तो ये इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। मल्टीप्लाई बाय 460, तो ये ज़ीरो इससे गया और ये इसको इससे, इसको 46 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 115 RS। तो रिटेलर की, अब ये तो वो वैल्यू है जो रिटेलर ने 25% बढ़ाने के बाद इतनी बढ़ाई है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? रिटेलर सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या होगी? 460 प्लस 115, तो ये हमारी आ जाएगी 575 रुपीज़।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।